हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक्सरसाइज सेट 1.2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ऑरिजिन ओ मार्क पॉइंट -7 0 to 13 0 ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0 -15 to 0 12 ऑन वाई एक्सिस। और इसके लिए हमें यूज करनी है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ग्राफ शीट लेनी है, उसमें एक एक्स एक्सिस ड्रा कर दी। तो हमने एक ग्राफ शीट ले ली भैया, और उसमें हमने एक एक्स एक्सिस बना दी, ठीक है ना। और फिर एक इसमें वाई एक्सिस ड्रा कर ली। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। ये ड्रा करनी थी, और ऑरिजिन इसमें ग्राफ शीट में मार्क करना है। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां कट करती है वही तो ऑरिजिन होता है। तो ये हमारा हो गया बच्चों, ऑरिजिन हो गया ये हमारा, ठीक है। और क्या मार्क्स पॉइंट फ्रॉम -7 0 to 13 0, इसमें मार्क करने हैं पॉइंट। अच्छा, तो आपको पता है एक्स एक्सिस में कैसे होते हैं, केवल एक्स डायरेक्शन में जाते हैं, वाई में जाते नहीं। तो ये क्या होगा 1 0 2 0 3 0, इधर -1 0 -2 0। तो हमें -7 0 से -7 0 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कहीं -7 0 होगा, है ना बच्चों। तो ये क्या होगा -7 0, ये क्या होगा -6 0, है ना। और ये -5 0, ये -4 0, ये -3 0, ये -2 0, है ना। ये -2 0, और ये -1 0 हो जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, है ना। ऐसे आप लिख दोगे 6 0 7 0 8 0 9 0, ये क्या हो जाएगा 10 0 11 0 12 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा 13 0। तो ऐसे आप मार्क कर दोगे इसमें, है ना। आप लिख लोगे 1 0 यहाँ 2 0 3 0। इस एक्स एक्सिस में -7 0 से 13 0 तक हमें प्लॉट करना था, ड्रॉ करना था। और इसमें वाई एक्सिस में कहां से कहां तक करना है हमें, वाई एक्सिस में 0 -15 टू 0 12 तक। तो वाई एक्सिस में हम एक्स एक्सिस में नहीं चलते, तो जी पहला कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये क्या होगा 0 1 0 2 0 3, इधर क्या होगा 0 -1 0 -2 0 -3। तो हमें कहां से 13 तक आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ कहीं 13 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 -13, फिर ये क्या हो जाएगा 0 -12, और 0 -11, 0 -10, ऐसे लिखते 0 -9 0 -8 0 -7 0 -6 0 -5, है ना बच्चों। 0 -4 0 -3 0 -2, और 0 माइनस ये क्या होगा 1, और ये 0 0। फिर इसी तरह ऊपर करोगे 0 +1 0 +2, ये क्या होगा 0 +3 0 +4 0 +5 0 6 0 7 0 8 0 9, और जी ये क्या हो जाएगा 0 10 प्लस का। फिर ये 0 11 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट होगा हमारा 0 12, ये पॉइंट क्या होगा हमारा 0 12 हो जाएगा। ऐसे हमें मार्क करना था, हमने कर दिया। आप नोटबुक में हर पॉइंट को शो करेंगे ऐसे, ठीक बच्चों, समझ में आता है। अब इसी में फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस रियांस रेक्टेंगल टेबल स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8 9 11 9 एंड 11 7। मतलब अब रियांस भैया का जो रूम है उसमें एक स्टडी टेबल लगानी है उनके पढ़ने के लिए। उनके फीट के 3 कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, फीट के कोऑर्डिनेट 3 फीट के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं। कौन कौन से हैं, एक है 8 9, अच्छा एक्स एक्सिस में 8 और वाई एक्सिस में 9। तो ये तो ऑरिजिन है, यहाँ से ऑरिजिन है, ये वाई एक्सिस की तरह देखेंगे और ये एक्स एक्सिस की तरह, क्योंकि ये ऑरिजिन है हमारा। 8 यूनिट गए एक्स में, और वाई में कितना जाना है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट यहाँ है। एक्स यूनिट कहाँ गए 8 में, 8 में, और 9 यूनिट कहाँ गए वाई में, वाई में तो कहाँ पहुंचे ये 8 9 हो गया, ये कितना हो गया 8 9 हो गया। और दूसरे फीट का क्या है कोऑर्डिनेट 11 9, एक्स में 11 चले और फिर वाई में 9 चलना है, तो 9 तो यहीं पे आएगा, ये आ गया 11 9 आ गया। ये क्या हो गया 11 9 कोऑर्डिनेट हो गया। और
तीसरा जो फिट का कोऑर्डिनेट है 11 7, तो 11 और 7, 7 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है 7, तो ये हो गया, ये x में 11 और y में 7, तो ये हो गया 11 7 कोऑर्डिनेट हो गया इसका। बच्चों अब हमारा बताना है कि क्या कह रहा है, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, टेबल जो को फोर्थ फुट होगा उसका कोऑर्डिनेट बताना है। बच्चों टेबल, स्टडी टेबल तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो कुछ ऐसी होगी, ऐसे मिलेगी, और फिर कुछ ऐसी मिल रही होगी, है ना। अब यहां से ध्यान से देखो, टेबल तो ऐसे कुछ आएगी, ऐसे 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 ही कुछ आएगी, और यहां से कुछ ऐसे आएगी, जहां पर ये कट कर रही होगी बिल्कुल सीधे, वहीं पे तो चौथा फिट होगा उसका। इसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट कहाँ है, देखो ये तो x में 8 ही टर्म्स है, x एक्स वैसे भी देख सकते हो कि 8 है, x में तो 8 ही है ये, और y में कितना है, y में देख लो, वैसे देख लो तो ये देखो 7 यूनिट पे कट करती है, ऐसे ऐसे कट करके भी देख लो, ये तो यहाँ देख लो, ये भी तो y कोऑर्डिनेट इसके पैरेलल ही तो होगा, यहाँ ये भी y कोऑर्डिनेट इसमें 7 है, तो इसमें भी 7 ही होगा, तो इसके जो फोर्थ फिट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 8 7 हो जाएंगे। बात समझ में आती है। तो इसी में पहले का दूसरा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये जो टेबल हमने लगाई है, ये जो टेबल हमने भैया लगाई है, ये जो टेबल हमने लगाई है, क्या ये सही जगह पे लगी है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही जगह, वैसे आप खुद देख के बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि सही जगह पे लगी है या गलत जगह पे लगी है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की चौड़ाई विड्थ क्या होगी, एंड लेंथ क्या होगी, लेंथ भी बतानी। बच्चों जनरली हम जो एक्स एक्सिस के अलोंग होती है उसको हम लेंथ कहते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग होती है उसको हम विड्थ कहेंगे, ब्रेथ कहेंगे, ठीक है। तो देखो टेबल की ये लेंथ होगी, टेबल की लेंथ क्या होगी, टेबल की लेंथ क्या होगी, ये टेबल की लेंथ होगी। तो हमने जो लेक्चर क्लास हुई थी उसमें बताया था, इसमें देखो y कोऑर्डिनेट सेम है, अगर y कोऑर्डिनेट इसमें सेम है तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 कर देंगे, x2 माइनस x1 इसमें हम कर दें तो हमारा इसमें आ जाएगा। तो x2 क्या है 11, x2 क्या 11 माइनस x1 क्या 8, तो कितना आया 3 यूनिट, 3 यूनिट, तो इसकी जो लेंथ होगी 3 यूनिट होगी। इसी तरह विथ बतानी है, तो देखो विथ बता, ये यही तो विथ होगी टेबल की, ये वाली, और ये टेबल की विथ, मतलब x कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है, तो y2 माइनस y1 कर दो, यानी 9 माइनस 7 जो आएगा क्या आएगा 2 यूनिट, 2 यूनिट आ जाएगी इसकी विथ आ जाएगी टेबल की। बात समझ में आती है, आप इसको जो है कर सकते हो आसानी से, आप इसको जो है आसानी से ऐसे लिख सकते हो। यस, फोर्थ फिट के कोऑर्डिनेट क्या आए थे बच्चों, फोर्थ फिट के कोऑर्डिनेट आए थे 8 7 आए थे, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ फिट 8 7 आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे 8 7। यस, दिस इज अ गुड स्पॉट एज इट इज वेल प्लेस्ड, सही जगह रखे इनसाइड द रूम, एंड डज नॉट ब्लॉक एनी डोर, और कुछ किसी डोर को वो ब्लॉक नहीं करता था, इसलिए हमने ये आंसर लिख दिया। और तीसरे का आंसर क्या लिखा था, विथ ऑफ द टेबल, विथ ऑफ द टेबल क्या आई थी 2 यूनिट, 2 यूनिट, और लेंथ ऑफ द टेबल क्या आ गई थी हमारी 3 यूनिट, तो ये आ जाएगा आंसर। फिर क्या, व्हाट इज द, फिर कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप टेबल की हाइट भी बता सकते हैं। तो बच्चों अगर हम हाइट बताएंगे, ये जो हम प्लॉट किए हैं रूम, ये 2D प्लेन में है ना, जिसमें क्या एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, 2 डायमेंशन है, और हाइट अगर लेंगे तो वो तो तीसरी डायमेंशन हो जाएगी, जेड एक्सिस होनी चाहिए उसमें, 3 डायमेंशन में बनना चाहिए फिर मैप, है ना। लेकिन इसमें तो हमारा 2D प्लेन फिगर है, तो नहीं, हम हाइट नहीं बता सकते, तो लिख दोगे नो, बिकॉज फिगर इज इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन, ये जो फिगर बना है 2D में बना है, 2 डायमेंशनल में बना है, तो हम इसका जो हाइट नहीं बता सकते। बात समझ में आ गई होगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, अच्छा जो बाथरूम डोर है उसका हिंज क्या है, ये है B1, हिंज मतलब बच्चों जहां से जो डोर है ओपन होता है, मूव करता है, उसको हिंज बोलते हैं, एंड ओपन इनटू द बेडरूम, और बेडरूम की तरफ, यानी ये B1 है और ये B2 है, आप पिछले एक्सरसाइज में देखा था ना,
ये यही तो था डोर B1 से B2 तक, यही तो था डोर B1 से B2 तक, ये डोर था और ये ऐसे ओपन होता है किधर इनटू द बेडरूम, मतलब बेडरूम की तरफ ऐसे मूव होता है, ऐसे मूव हो रहा है ना, ये B1 से B2 तक है और ऐसे मूव हो रहा है दरवाजा, ठीक है। दरवाजे की तरफ मूव हो रहा है। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या वार्डरोब को, ये जो वार्डरोब है किसको हिट करेगा, तो अगर देखो ये ऑरिजिन से अगर मैं देखूं या B1 से देख लो, हिंज से देख लो, वार्डरोब की डिस्टेंस पता चल जाए। तो यार एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यही तो होगी जो ये डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस कितनी है ऑरिजिन से, ये 3 यूनिट है, यानी ये डिस्टेंस 3 यूनिट है। और जब दरवाजा ऐसे खुलेगा, दरवाजा ऐसे खुलेगा, तो ये दरवाजे की जो डिस्टेंस होगी वही तो ऐसे यहाँ पे आएगी। तो B1 से B2 तक की डिस्टेंस बता दें, B1 से B2, ये तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 0,4, जो B2 है वो 0,4 है, और B1 क्या है, B1 क्या है 0, 1.5 है, 0, 1.5 है, यानी x कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है, तो डिस्टेंस ये क्या निकलेगी 4 माइनस 1.5। पिछली एक्सरसाइज में हमने किया भी था, याद होगा आपको, ये क्या एक्सरसाइज, ये क्या आ गई 2.5 यूनिट आ गई। तो अब जब जो डोर है वो 2.5 यूनिट की विड्थ है, तो ऐसे होगा तो कहां तक जाएगा, यहीं तक तो जाएगा 2.5 यूनिट तक, तो वार्डरोब को कहां हिट करेगा, नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। देयर एनी चेंज यू विल सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर दरवाजे को हम, तो सबसे पहले विथ ऑफ द बाथरूम डोर की क्या है 2.5 फीट आ गई, अच्छा यूनिट दिए थे फिट, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम द हिंज 3 फीट आ गई, देखा था आपने, तो इट डज नॉट हिट द वार्डरोब, ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। अच्छा अब क्या कह रहा है, इफ द डोर को हमने वाइडर, उसको चौड़ा और कर दिया तो क्या होगा, तो कुछ और सजेस्ट करेंगे, तो हम कहते हैं अगर डोर को अब डोर को अगर आप जो है विथ उसकी बढ़ा रहे हो, तो हम सजेस्ट करेंगे कि डोर को ऐसे डिजाइन करो, वैसे आप और कुछ चीजें खुद से सोचकर सजेस्ट कर सकते हो कि और क्या कर सकते हैं, जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि ये B1 से B2 तक का डोर है, अगर हम इसको डोर की तरफ, बेडरूम की तरफ ना ओपन करके हम ऐसे डिजाइन कर दें हिंज को कि ये बाथरूम की तरफ ओपन हो, ये बाथरूम की तरफ ओपन हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्या कह दिया कि द डोर इज मेड वाइडर, आई सजेस्ट द डोर डिजाइन सच दैट इट ओपन इनटू बाथरूम, ये बाथरूम की तरफ बाथरूम की तरफ ओपन हो। बात समझ में आती है। अब इसमें जो है थर्ड क्वेश्चन है, अब इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लुक एट रियान बाथरूम, बाथरूम के मतलब रियांस के बाथरूम की तरफ देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर ऑफ ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम, जो बाथरूम है ये है बाथरूम रियांस का, यहाँ पे ये ओ है, ये ओ है भैया, ये एफ है, ये आर है और ये पी है, ये पी है, ये पी है, बाथरूम के इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। पहले नंबर में क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट, आप बता सकते हो, देखो ओ है, इसके कोऑर्डिनेट तो बड़े प्यार से तुम बता सकते हो कि भैया 0 0 हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। फिर एफ के भी बहुत आसानी से बता सकते हो, कैसे, ये वाई एक्सिस में ही है, वाई एक्स एक्सिस में तो बिल्कुल नहीं है, ये यही तो ऑरिजिन है, ऐसे ऐसे चले, एक्स एक्सिस में बिल्कुल नहीं चले, तो ये 0 हो गया, और ये कितना है यहाँ पे देखो 7 8 9, ध्यान से देखो ये 9 यूनिट हो गए, एफ के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0 9 आ गए। फिर इसी तरह हमें पी के भी बता सकते हैं, देखो एक्स ये ऑरिजिन है, एक्स एक्सिस के पीछे साइड चल रहे हो आप, एक्स एक्सिस के बैक साइड चल रहे हो, क्योंकि एक्स एक्सिस में कितना चले -6 यूनिट चले, एक्स एक्सिस में -6, वाई में तो चले नहीं बिल्कुल, तो ये क्या हो जाए -6 0 हो गया, पी के कोऑर्डिनेट क्या गए -6 0, और किसके बताने हैं, आर के भी बताने हैं, है ना, ओ एफ पी आर, आर पी ओ के बता दिए, एफ के बता दिए, पी के बता दिए, और आर के बताने, देखो ये एक्स एक्सिस, आर एक्स एक्सिस में कहाँ कट कर रही है -6 पे, और वाई एक्सिस में कहाँ कट कर रही है यहाँ पे 9 पे, तो जो आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो -6 और 9 हो जाएंगे, समझ में आता है, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया, तीसरे का फर्स्ट वाला। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शोरिंग एरिया SHWR, जो
इसका जो सॉलिंग एरिया है, नहाने वाला एरिया है SHWR, उसका शेप कैसा है, शेप कैसा है। बच्चों आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका केवल एक पेयर पैरेलल है और दूसरा पैरेलल नहीं है, कैसा भी है, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रेपेजियम है। कैसा शेप का है? ट्रेपेजियम शेप का है। तो अगर देखो यहाँ इस शेप को देखो ध्यान से, SH और RW दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो एक पेयर पैरेलल हो गया और दूसरा पैरेलल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो शेप है SHWR का वो ट्रेपेजियम शेप का है। अभी हम लिखेंगे, लिख के बता देंगे, ठीक है। तो क्या कर कोऑर्डिनेट हमने OFPR के निकाल लिए थे, हमने लिख दिया ऐसे। एग्जाम में हमें या फेयर में आपको ऐसे लिखना है। आपको ये सजेस्ट करूंगा पहले आप खुद से करिएगा, बाद में देखिएगा आपका कहीं गलत नहीं हुआ है ना। खुद से, मैथ मतलब है खुद से करना चाहिए, ठीक है। और शेप ऑफ द सॉलिंग एरिया, जो शेप का होगा ट्रेपेजियम होगा। कैसे होगा? ट्रेपेजियम होगा, ट्रेपेजियम शेप का होगा। और क्या कह रहा है फिर दूसरे में क्या कह रहा था? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर्स। जो ये जो ट्रेपेजियम शेप है, सॉलिंग एरिया है SHWR, इसके भी कोऑर्डिनेट बताने हैं। एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो ये एक्स एक्सिस में -6 पे और वाई एक्सिस पे भी +6 पे कट कर रहा है। एस के क्या कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -6 +6 हो जाएंगे, -6 +6 हो जाएंगे, है ना। और एच के देखो एक्स एक्सिस में कट करेगा -3 में, वाई एक्सिस में +6 में, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? -3 +6 हो जाएंगे। डब्ल्यू कहाँ है भाई? तो डब्ल्यू कहाँ है? ये डब्ल्यू वाई एक्सिस में देखो +9 में, एक्स एक्सिस में कहाँ कट करेगा? -2 पे, तो ये -2 और +9 हो जाएंगे डब्ल्यू के। आर भाई साहब कहाँ है? आर भाई साहब अभी बता भी चुके हैं हम, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? -6 और 9 आए थे, -6 और 9 आए थे। तो हमने इसके भी हमने जो सॉलिंग एरिया है इसके कॉर्नर्स के भी हमने कोऑर्डिनेट बता दिए। समझ में आता है? इसके कोऑर्डिनेट भी हमने बता दिए। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। अब हम आते हैं अपने बच्चों तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? पढ़ो एक बार ध्यान से। मार्क ऑफ ए 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। जो वॉश बेसिन है आपकी, वॉश बेसिन कहाँ? ये लगी है वॉश बेसिन। एक 3 फीट और 2 फीट का स्पेस उस पर मार्क करो। बच्चों जो जनरली ये देखिएगा, जो पहला होता है वो लेंथ को डिनोट करता है और दूसरा किसको डिनोट करता है? विड्थ को डिनोट करता है, ब्रेथ को डिनोट करता है। तो इस पर हमें एक एरिया जो है मार्क करना है जो 3 फीट लेंथ का हो और 2 फीट ब्रेथ का हो, उसकी विड्थ क्या हो? 2 फीट। तो देखो ये वॉश बेसिन, अगर लेंथ में यहाँ से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट ले लेता हूँ, है ना, और 3 यूनिट ले लिया मैंने और 2 यूनिट हमने क्या कर लिया? इसका विड्थ ले ली। तो ये 2 यूनिट यहाँ तक है ना, देखो ये 2 यूनिट, और इसको मैंने एक बढ़िया सा ये एरिया हमने मार्क कर दिया। तो ये वॉश बेसिन का एरिया हो सकता है, प्यारा सा। बात समझ में आती है? ठीक है। तो एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। अच्छा, टॉयलेट में भी 2 फीट यानी 2 फीट लेंथ और 3 फीट विड्थ लेनी है टॉयलेट के लिए। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द दिस स्पेस। अच्छा, इन स्पेस जो है इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। तो भैया इसके पहले तो नाम दे दो। एक पी है, मान लो इसमें दे दो एक दे दो यू वी टी दे दो, UVT दे दिया मैंने नाम इसके। और इसके कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो। तो U के क्या हो जाएंगे? -30 हो जाएंगे, है ना। V के क्या हो जाएंगे? V देखो x एक्सिस में कहाँ कट करेगी? -3 में, और y एक्सिस में +2 में। V हो गए वॉश बेसिन का एरिया। T कहाँ होगा? T देखो x एक्सिस में तो -6 में कट करेगी और y एक्सिस में +2 में। तो ये T के, तो ये वॉश बेसिन का जो हमने स्पेस दिया था उसके हम कोऑर्डिनेट भी बता दिए। U V T और P के हमने कोऑर्डिनेट बता दिए, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अभी हमें क्या करना है? 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस लेना है, टॉयलेट के लिए भी लेना है। अच्छा, टॉयलेट के लिए लेना है, तो ये नोट कर लो पहले। इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ तब भी यहाँ, ताकि यहाँ साफ साफ आ जाए।
यहाँ साफ-साफ आ जाए। ये क्लियर है आपका, समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा-सा मिटा दे रहा हूँ ताकि ये शेप साफ-साफ बन जाए। 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। अच्छा, टॉयलेट जो बना हुआ है उसमें 2 फीट यानी इसकी लेंथ क्या होगी 2 फीट और विड्थ क्या होगी 3 फीट का स्पेस इसमें ड्रा करना है हमें। तो देखिए ये टॉयलेट है। अगर मैं बच्चों यहाँ से 2 फीट ले लूँ, 2 फीट लेंथ यहाँ से और 3 फीट विड्थ लेनी है तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। अगर मैं ये स्पेस यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, अगर मैं ये स्पेस यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ तो ये 2 लेंथ का और 3 विड्थ का 2 फीट इंटू 3 फीट का स्पेस मेरा ड्रा हो जाता है। और क्या बताना है, एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। अच्छा, इसके भी इस जो स्पेस बना है इसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, है ना बच्चों? तो इस कॉर्नर के क्या हो जाएंगे, अभी निकाला भी था हमने, -6 2, यहाँ ये ऑरिजिन है 0 0, है ना? ये ऑरिजिन है हमारा, तो यहाँ से -6 आए और यहाँ वाई एक्सिस में कितना है 2 यूनिट। ऐसे भी देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस में काट रहा है -6 पर और वाई एक्सिस पे काट रहा है +2 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट, इस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट -6 2, फिर इस कॉर्नर के, इसका नाम दे दो, ये क्या है टॉयलेट है। चलो इसके नाम दे देता हूँ मैं, एक T1 दे दिया, एक का T2 दे दिया, एक का T3 दे दिया और इसके T4 दे दिया। तो T1 के क्या आ गए -6 2, इसी तरह T2 के क्या आ जाएंगे, ये एक्स एक्सिस में -4 पर कट करेगा और वाई एक्सिस पर +2 पर, तो -4 और 2 हो गए। एक कॉर्नर T3 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ये -4 पर कट करेगा और वाई एक्सिस पर +5 पर, तो हमारे T3 के कोऑर्डिनेट आ गए -4 +5। इसी तरह इस कॉर्नर के T4 के क्या आ जाएंगे, एक्स एक्सिस में -6, एक्स एक्सिस में -6 और वाई एक्सिस में +5, वाई एक्सिस में +5। ये हमारे टॉयलेट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अदर रूम इन द हाउस, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, दिस हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। एक रियांस का जो डोर है वो डाइनिंग रूम पर खुलता है, यानी ये D1 R1 कहाँ, इधर क्या होगा डाइनिंग रूम होगा, जिसकी लेंथ क्या दी है 18 फीट और विड्थ क्या दी है 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम P टू A। अच्छा, जो डाइनिंग रूम है वो यहाँ से कहीं P से, ये P पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक है एक्सटेंड होता है A तक, यानी जो डाइनिंग रूम है उसकी एक दीवार ये होगी, है ना, P से A तक। अच्छा, क्योंकि लेंथ ध्यान से देखो ये 0 है और 6 यूनिट इधर है और 12 यूनिट इधर है, यानी टोटल लेंथ क्या हो गई 12 + 6 18। तो ये 18 बिल्कुल यहीं से 18 फीट आ रहा है, तो हमारा बिल्कुल सही बात कह रहा है कि 5 P2 A है और 18 फीट लेंथ हो गई। अच्छा, विड्थ कहा है 15 फीट, यानी यहाँ से कहीं 15 फीट यानी 15 यूनिट नीचे जाएंगे। तो हम एक इसमें ग्राफ ऐड कर लेते हैं बच्चों। इसमें एक हमने ग्राफ दे, ये हमारा बेडरूम है और यहाँ D1 A जो A था, यहाँ रूम, ये डाइनिंग रूम, इधर डाइनिंग रूम होगा और डाइनिंग रूम की एक दीवार P से A तक है। P के कोऑर्डिनेट क्या थे -6 0, हम निकाल चुके थे पहले क्वेश्चन में, और A पता है 12 0, A 12 0 और ये 18 फीट है। तो यानी एक दीवार अगर ये है P से A तक डाइनिंग रूम की और नीचे कहाँ तक है, विड्थ है 15, तो 15 नीचे हम आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे यहाँ कहीं होगा 15, ये 0 - 15 ये होगा 0 - 15, है ना, 0 - 15 यानी 0, ये ऑरिजिन है 0 0 और यहाँ से 15 फीट 15 यूनिट यानी 15 फीट नीचे आ गए। मतलब जो डाइनिंग रूम होगा यहाँ तक होगा, यहाँ से ऐसे दीवार गई होगी, है ना बच्चों, यहाँ से दीवार कहाँ तक है, यहाँ तक है बच्चों, और इसमें यहाँ तक है, तो हम इसके कहाँ तक चले जाएं 15 यूनिट नीचे जा सकते हैं, है ना, 15 यूनिट नीचे जा सकते हैं। तो हम भैया इसको ड्रा करते हैं, यहाँ से हम 15 यूनिट नीचे 15 यूनिट नीचे तक आ गए, ठीक। और क्योंकि ये देखो 15 है तो यहीं तक तो होगी दीवार डाइनिंग रूम की, और यहाँ से हम 15 नीचे आ गए।
और P तक है, ऐसे हमने दी। यहाँ से कहाँ तक, A से फिर नीचे यहाँ 15 थी इसके, ये है फिर ये 15 है ना, ये 15 इधर ऐसे ऐसे यहाँ तक आएंगे। और इसको हम अगर मिला दें ऐसे, इसको हम अगर ऐसे मिला दें, डाइनिंग रूम यही होगा कि नहीं होगा? देखो लेंथ 18 फीट और यहाँ से यहाँ तक विथ कितनी हो गई? विथ मतलब वाई एक्सिस के अलावा ये 15 फीट है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि डाइनिंग रूम ड्रा करो, तो हमने डाइनिंग रूम प्लॉट कर दिया इसमें। ठीक है, और कुछ कह रहा है क्या? अच्छा, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। अच्छा, इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। तो एक तो कॉर्नर यही होगा P, इसके -6 0, एक कॉर्नर 12 0 है। ठीक है, एक कॉर्नर क्या है, ये मान लो मैंने, ये डाइनिंग रूम है, तो एक को मैंने कह दिया M, ये M पॉइंट है, ये क्या है M पॉइंट, और ये मैंने कह दिया N। तो कॉर्नर डाइनिंग रूम के हो गए MN और AP। M के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों? M x एक्सिस में कहाँ कट करेगा? -6 यूनिट पर। Y एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है? देखो ये -15 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -6 -15। इसी तरह N x एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है? 12 पर, तो N के 12 हो जाएंगे प्लस का, और y, ये देखो y एक्सिस में कहा n कट करेगा? यहाँ पर, यानी -15 पर, तो ये क्या हो जाएंगे? -15। तो अब आप लिख सकते हो इससे m के भी कोऑर्डिनेट और n के कोऑर्डिनेट आ गए, तो यहाँ पे लिख दो कोऑर्डिनेट ऑफ m, n और p, और कॉर्नर क्या है A, उसके कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। बच्चों इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रीसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। मतलब क्या कह रहा है कि डाइनिंग रूम का जो सेंटर है, वहां पर एक रियान भाई साहब के लिए खाना खाने के लिए उसके एक टेबल लगाइए जिसकी लेंथ 5 फीट होगी और विथ क्या होगी? 3 फीट होगी। तो बच्चों अगर डाइनिंग रूम के सेंटर पर लगानी है टेबल, तो हम सबसे पहले डाइनिंग रूम का सेंटर पता करते हैं कहाँ पे होगा। डाइनिंग रूम का सेंटर, इसकी वॉल की लेंथ कितनी है बच्चों? रूम की लेंथ कितनी है? 18 फीट। ठीक है, और विथ कितनी है? 15 फीट। तो बच्चों जो वॉल का 9 फीट इधर और 9 फीट इधर जो पॉइंट होगा, कहीं उसी पर लाई करेगी सेंटर। यानी अगर ये मैं कहता हूँ ये वॉल है, यहाँ से शुरू होती है -6 0 से, और कहाँ तक जाती है ये वॉल जाती है 12 0 तक, है ना। तो 9 फीट इधर, यानी 6, ये -6 0 है, तो ये ऑरिजिन से 6 यूनिट तो इधर आ गया, और 3 यूनिट और इधर चला जाऊं, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, यानी कहाँ पहुंचूंगा? 3 0 पर। तो ये यहाँ से जो लाइन जाएगी, यहाँ से ये वाली जो लाइन है बच्चों, क्या सेंटर मेरा रूम का यही इसी लाइन पर लाई करेगा? समझ पा रहे हो? ठीक है, और वॉल की जो विथ कितनी दी है? 15 फीट। 15 फीट का हाफ यानी 7.5 फीट, जहां पे भी होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 7.5, ये वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 -7.5। कहीं यहां से जो लाइन जाएगी, यहां से जो लाइन जाएगी उस पर सेंटर होंगे, यानी सेंटर जो ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो कि ये वाला पॉइंट होगा, क्या हमारे रूम के यानी डाइनिंग रूम के सेंटर यही होंगे? बात समझ में आती है? यानी इस सेंटर पर जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? जिसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर कहाँ कट करेगी? -7.5। क्या डाइनिंग रूम के सेंटर यही हो जाएंगे? ठीक बच्चों, जो टेबल लगानी है हमें, टेबल जो लगाएंगे उस टेबल का सेंटर क्या यहीं पर आना चाहिए? तभी तो वो बिल्कुल टेबल का जो सेंटर आएगा वही डाइनिंग रूम का सेंटर होगा, वहीं पर लाई करेगी। ठीक है, जो रूम का सेंटर होगा वही डाइनिंग टेबल का सेंटर होगा, यानी 3 -7.5 बीचों बीच टेबल का पार्ट होगा। ठीक, अब टेबल की लेंथ कितनी है? 5 फीट। टेबल की लेंथ 5 फीट है, यानी इस सेंटर से 5 का हाफ 2.5 इधर होगी और 2.5 इधर होगी टेबल, यानी इस सेंटर से 2.5 यानी 1 यूनिट, 2 यूनिट
और यहाँ तक। एक बार मैं इसको साफ-साफ ये लाइन हटा दूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। ये और यहाँ से, ठीक है। यानी इस सेंटर से जिसके कोऑर्डिनेट 3 कामा माइनस 7.5 है, इससे 5 फीट लेंथ है, यानी 2.5 इधर, यानी 1 यूनिट, 2 यूनिट और 2.5 इधर, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 2.5 इधर टेबल होगी। ठीक समझ पा रहे हो? यानी 5 फीट लेंथ की ये टेबल होगी हमारी ऐसी। और विथ कितनी है? 3 फीट। विथ अगर 3 फीट है, यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 फीट है, तो 1 पॉइंट हाफ, यानी 1.5 इधर होगी विथ, और 1.5 यानी 0.5 और 1 ऐसी कुछ टेबल होगी, है ना? यानी मिडिल पॉइंट का जो एंड पॉइंट होंगे कुछ ऐसी टेबल होगी। अब मैं अगर इसको मिला दूं, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे और यहाँ तक गई है देखो बच्चों, और ये ऐसे और यहाँ तक ये, और ये पॉइंट ऐसे मिला दिया, क्या हमारी टेबल ऐसी होगी कुछ? समझ पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। यानी जो टेबल के फिट होंगे ये होंगे, इसका नाम मैंने दे दिया कुछ, डाइनिंग टेबल है, मान मान लीजिए इसको मैंने D1 से कह दिया, इसको मैंने इसको मैंने D1 नाम दे दिया, इसको D2 नाम दे दिया, और इसको D3 नाम दे दिया, और इसको मैंने दे दिया D4। अब इसके कोऑर्डिनेट भी बता दें तो फिट के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। D1 देखो, अगर हमने जो ड्रा की, एक्स एक्सिस पर कहाँ होगी? 0.5 पर। जो एक्स एक्सिस पर कट करेगी 0.5 पर, तो एक्स 0.5 D1 के, और वाई एक्सिस पर कहाँ होगी? देखो -9 पर, -9, यानी जो D1 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0.5 -9 आ जाएंगे। इसी तरह D2 के कोऑर्डिनेट निकालें अगर, एक्स एक्सिस पर कहाँ कट करेगी? 5.5 पे। एक्स एक्सिस पर देखो कहाँ कट कर रही है? 5.5 पर ये होगा, और वाई एक्सिस पर वही होगा, -9 ही होगा। ठीक, इसी तरह D3 के निकालूं अगर, इस पॉइंट के D3 के एक्स एक्सिस पर 5.5 ही होगा, 5.5 होगा, और वाई एक्सिस पर देखो, वाई एक्सिस पर -6 पर, यानी -6 यूनिट आ जाएगा, -6 वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। D4 इसी तरह एक्स एक्सिस पर क्या होगी? 0.5, 0.5, और वाई एक्सिस पर क्या होगी? कट करेगी -6 पर, इसके इस कोऑर्डिनेट आ गए 0.5 -6, यानी ये टेबल के हमारे क्या हो जाएंगे? टेबल के फिट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी? तो बच्चों ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। और आप अच्छे से इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आए हों और वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ओके।